हाय गाइस, देखिए हम सीटेट पेपर 2 के लिए पढ़ रहे थे। देखिए हमारा आज का टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है कि यदि पी रेशियो क्यू इक्वल टू कितना है 3:4 और क्यू रेशियो 4 इक्वल टू कितना है 5:3, तो 4p रेशियो क्यू रेशियो 5r का मान बताना है हमें। ठीक है, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो रेशियो वाला, तो इसमें हमें क्या रहता है, इसके लिए हमारी ट्रिक रहती है पी पी अनुपात क्यू इक्वल टू इतना दिया है हमें, और क्यू रेशियो आर हमें कितना दिया गया है, ये दिया है हमें 5:3। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसका हम निकालेंगे पी रेशियो क्यू रेशियो आर निकलेगा हमारा। तो इसके लिए क्या करो, इनका इनका मल्टीप्लाई कर दो और लास्ट वाले का आपस में मल्टीप्लाई, तो यहाँ से हमें पी का रेशियो निकलेगा और आर का निकलेगा। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से हमें क्यू का निकल जाएगा। तो देखो 3 और 5 कितना हो गया 15। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 5 चौक 20, और ये हो जाएगा हमारा कितना 4 3 12। क्लियर है। ठीक है, अब हमें ये वाला रेशियो निकालना है, मैंने 4p रेशियो क्यू रेशियो 5r। ठीक है, तो 4p, p कितना है हमारा 15, क्यू का कितना है हमारा 20। ठीक है, और 5 इंटू आर 12, तो ये कितना हो जाएगा 15 चौक 60 रेशियो 20 रेशियो 60। तो देखो ये 20 से कट जाएगा, बित्ती 60 बित्ती 60, तो हमारा 3:1:3 वाला ये करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए यदि ए और बी की आय का अनुपात इतना है 4:5, उनके व्यय का अनुपात इतना है, ए और बी के प्रत्येक की बचत कितनी है 5,000 रुपये, तो ए की आय ज्ञात कीजिए। तो देखो अब इस जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो ये हमारे रेशियो मेथड से कर सकते हैं। तो देखो हमारी इनकम कितनी है, आय, जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, आय ए क्या है हमारी, सॉरी ए है और ए में और बी में। ठीक है, तो आय हमारी कितनी दी गई, इनका रेशियो कितना है, इसका रेशियो है 4:5। ठीक है, उसके व्यय, व्यय का कितना है, व्यय मीन्स खर्च, खर्च का रेशियो कितना दिया गया है 3:4। क्लियर है। तो बचत का रेशियो क्या हो जाएगा, तो बचत का रेशियो हो जाएगा हमारा 1:1, क्योंकि इसमें से माइनस कर दोगे हम आय जो इनकम आई। अब क्या कह रहा है, प्रत्येक बी की प्रत्येक बचत कितनी है, एक के बराबर मान कितना दिया गया हमें, ये हमारी 5,000। ठीक है, तो ए की आय बताना है हमें, ए वाली आय बताना है हमारा। ठीक है, जब एक का मान इतना है तो इसका भी मान कितना हो जाएगा 5,000। ठीक है, तो इसका हम क्या करेंगे, तो 5,000 इंटू 4, तो हमें इसकी ए की आय तो कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा हमारा 20,000 रुपये। क्लियर है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला वाला। और इसको हम ऐसे भी कर सकते थे कि यदि मान लो हमने क्या बोला है, इसकी आय कितनी है, ए की आय और बी की आय। ठीक है, तो ए की कितना हो गया, हमने मान लिया ए की 4x है और इसकी आय 5x है। ठीक है, तो व्यय कितना हो जाएगा हमारा, तो व्यय है हमारा, इसको हमने 3y मान लिया और इसको हमने क्या माना 4y। ठीक है, अब बचत क्या हो जाएगी प्रत्येक की, तो हम इसमें से क्या करेंगे, बचत आय में से व्यय को माइनस कर देंगे, तो 3x माइनस 3y इक्वल टू कितना आ जाएगा 5,000। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 5,000। ठीक है, क्लियर है। तो इसको हम विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे, x और y का मान निकल आएगा, बस क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में यदि 9 को प्रत्येक में से घटा दिया जाए तो वे 12:23 के अनुपात में होती हैं, छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है मिलेगा आपको, तो इसको देखो हम ट्रिक से भी कर सकते हैं। कैसे, 3:5 दिया है, ठीक है, इसको ऐसे लिख लो और इसका रेशियो लिख लो 12:23। ठीक है, और जितना बोल रहा जितने घटा रहा है प्रत्येक में से 9, तो हम यहाँ लिख लो 9 और 9। ठीक है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ, इसके क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ। तो इसका लिखोगे 23×3 = 69, इसमें से क्या करोगे 12×5 = 60, इसको माइनस कर दो। ठीक है, इन दोनों का गुणा करके मतलब इसका और इसका माइनस कर दो, और इस वाले का देखो क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस करके इसके इक्वल रख दो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, भाई नंबर 108, 23×9 = 207, 23×9 = 207 और माइनस 108, तो ये कितना बचेगा हमें, देखो यहाँ बचेगा हमारा कितना 9, और ये हमारा बचेगा 99। तो एक का मान कितना हो गया 11। ठीक है, एक का मान कितना हो गया 11। तो हमें क्या लिखना है, छोटी संख्या। तो छोटी संख्या मतलब कितनी, जब एक का मान
तो 3 का मान कितना हो जाएगा 11 इंटू 3, तो ये हो जाएगा हमारा 33। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा 33। और इसको हम वैसे भी कर सकते थे, कैसे, मान लो दो संख्या है, एक पहली संख्या 3x है, इसमें से 9 घटा रहा है, और दूसरी संख्या क्या है 5x, और इसमें से भी क्या कर रहा है 9 घटा रहा है। ठीक है, और रेशियो कितना आ जाएगा 12:23। तो इसका मल्टीप्लाई कर दो और इसका मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया 23×69 माइनस 23×9 207। ठीक है, इसको देखो 12×5 = 60x और माइनस 5×108। ठीक है, तो देखो इसको इधर लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 9x, और ये कितना हो जाएगा हमारा 99, और यहाँ x का मान निकलेगा हमारा 11। तो देखो हम इससे भी कर सकते हैं, x का मान निकलेगा तो हमारी पहली संख्या क्या है 3x और दूसरी संख्या क्या है 5x, तो यहाँ मान रख देंगे 3×11, तो ये कितना आ जाएगा 33। दूसरी संख्या क्या आ जाएगी 55। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए यदि a+7yc=b-5/a c-2/b=p है, तो देखो हम कैसे लिख सकते हैं इसको। इसको हम लिख सकते हैं कि a+7 इसके बराबर है, तो हम इसको लिख देंगे cp। ठीक है, और दूसरा क्या है b-5 क्या है ap। क्लियर है, इसको भी हम लिख सकते हैं c-2 bp। ठीक है, ये तीनों समीकरण है, यदि हम तीनों को ऐड कर देंगे, ये पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा। ठीक, इन तीनों को हम ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा a+7 प्लस b-5 प्लस c-2 ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा AP प्लस BP प्लस CP। ठीक है, P का मान निकालना है हमें, तो A प्लस B प्लस C, तो A प्लस B प्लस C। देखो 5 -7 और इससे ये कट जाएगा, तो ठीक है, A बचेगा, और यहाँ से हम P कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा A प्लस B प्लस C। तो देखो A प्लस B प्लस C अपॉन A इधर आ जाएगा, A प्लस B C=P। तो P का मान कितना आ जाएगा, तो P का मान आ जाएगा हमारा 1। ठीक है, क्योंकि ये कट जाएगा, तो 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, 3 खिलाड़ियों की औसत आयु इतनी है 19 वर्ष है, यदि उनकी आयु का अनुपात हमें इतना दिया है तो सबसे बड़े खिलाड़ी की आयु ज्ञात करना है। तो हमने माना, देखो इसकी मान लो 4x आयु है, और इसकी कितनी हो गई 7x प्लस 8x मान लो इसकी, और इसका कितना है टोटल, इसका जब एवरेज निकालोगे तो 3 का भाग लगा दोगे, कितना आ जाएगा 19। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 7 4 11 और 8 19x और ये क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 19×3, जैसे रेशियो निकालते, सॉरी। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3, वह x का मान 3 निकल गया। तो सबसे बड़े खिलाड़ी के, तो सबसे बड़े खिलाड़ी कौन सा है, ए वाला, तो इसमें हम क्या हो जाएगा 8x, तो 8 इंटू, तो 8 की जगह हम क्या रखेंगे 3, 8 3 24 वर्ष। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा 24 वर्ष, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए एक मिश्रण में चीनी और नमक का अनुपात इतना है, ठीक है, 500 ग्राम चीनी मिलाने पर अनुपात इतना हो जाता है, तो नए मिश्रण में नमक की मात्रा ज्ञात करो। ठीक है, तो देखो हम इसको कैसे कर सकते हैं, देखिए इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, देखो चीनी और नमक, ठीक है, चीनी और नमक, हमें क्या दिया गया रेशियो दिया है, कितना दिया है 5:6। ठीक है, बाद में कितना हो गया, जब हमने 500 ग्राम चीनी मिलाई तो हम परिवर्तन किस में कर रहा है, देखो ये हो जाएगा हमारा 7:8। क्लियर है, तो देखो मिला क्या रहा है चीनी, तो चीनी में कर रहा है, लेकिन नमक का तो रेशियो सेम होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे इसमें, देखो इनको सेम बना लेंगे। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे 4 का मल्टीप्लाई, और इसमें हम करेंगे 3 का, क्योंकि एलसीएम ले लेंगे इन दोनों का। तो जब 4 का यहाँ होगा तो 4 का यहाँ भी होगा, ऐसे यहाँ पर 3 का भी यहाँ होगा, तो ये कितना बन जाएगा, देखिए ये बन जाएगा 20:24, ये बन जाएगा 7:21:24। क्योंकि क्या है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, देखो जिसको मिला रहा है उसकी उसका रेशियो अलग होगा, लेकिन जो जिसमें हम जिसका कोई परिवर्तन नहीं कर रहा है तो उसका रेशियो तो सेम रहना चाहिए। तो देखो इसके रेशियो नमक में जे चीनी मिला रहा है, तो इस कितने के बराबर है जी 1, तो 1 का मान हमारा कितने के बराबर है, तो 1 का मान है हमारा 500 ग्राम के बराबर है। ठीक है, 500 ग्राम, यदि हम इसको किलोग्राम में बदलेंगे तो 1/2, तो 1 का मान कितना आ गया 1/2। तो ये हमें क्या निकालना है, देखो नमक की मात्रा निकालनी, तो नमक तो हमारा सेम ही रहेगा, तो एक पार्ट की वैल्यू 1/2, तो ये हो जाएगा हमारा 12 किलोग्राम। करेक्ट आंसर है इसका 12 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए
यदि x रेशो y, देखो x अपॉन y का मान दिया है हमें 3/4, ठीक है। तो हमें इस टाइप का 7x प्लस 3y अपॉन 7x-3y, तो इसमें क्या करा करो, जब इस टाइप का क्वेश्चन आए तो x का मान 3 मान लो, तो y का मान जो दिया है 4 हो गया है, ठीक है। और इधर कुछ x लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि रेशियो में तो जो कट जाएगा बाद में, अगर कॉमन लोगे तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट कर दिया करो। तो 7 इंटू एक्स का मान कितना है 3, प्लस 3 इंटू वाई का मान कितना है 4, ठीक है, 7 इंटू 3, ठीक है, -3 इंटू 4, तो ये कितना आ जाएगा देखो 21 प्लस 12, ये कितना आ जाएगा 21 माइनस 12, क्लियर है। तो ये कितना हो जाएगा 3 और 3 33, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 33/9, तो ये हमारा कट जाएगा देखो, 3 वन जा 3, 3 3 जा 9, तो 11/3 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो 11/3 इसका, या 11:3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, एक स्कूटर और टेलीविज़न सेट का मूल्य इतना है, तो एक स्कूटर का मूल्य टेलीविज़न सेट से 10,000 रुपये अधिक है। तो देखिए, इसका रेशियो दिया है, किसका, स्कूटर का और टेलीविज़न का रेशियो दिया है हमें 3:2, तो कितना है 10,000 रुपये अधिक है। तो इसका अधिक मतलब एक का मान कितना है हमारा 10,000, ठीक है, 10,000। तो स्कूटर का मूल्य बताना है, तो स्कूटर का वास्तविक मूल्य कितना है 3 रुपये। तो हम क्या करेंगे, जब एक पार्ट मतलब एक का मान इतना है, तो 3 का कितना हो जाएगा इंटू 3, कितना हो जाएगा 30,000 रुपये। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ए वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, यदि 42:x समानुपात 14:15, तो देखो 42/x, इसको ऐसे लिखो, समानुपात दिया है तो बराबर, और 14/15, ठीक है। तो देखो 14 14 14 × 42, 15 × 45, तो x का मान कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x का मान हो जाएगा 45। करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा वाला। देखिए, यदि x प्लस वाई इक्वल टू अपॉन x-y इक्वल टू कितना है 4:1, ठीक है। तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे, देखो x प्लस वाई इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा हमारा 4x-4y, क्लियर है। तो यहाँ से हम देखो 4x यहाँ है और ये 4y है, तो इस तरफ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 5y, जो हो जाएगा हमारा 3x। तो हम x अपन वाई का मान, तो ये y यहाँ आ जाएगा, तो x अपन वाई 3 यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/3, क्लियर है। तो x का मान हमें यहाँ से कितना मिल गया 5, और y का मान कितना मिल गया 3, तो हम इसमें पुट कर देंगे। तो x³ प्लस y³ x³ प्लस y³ अपॉन x³ माइनस y³, तो x का मान कितना है 5, तो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125 प्लस 27, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 125 माइनस 27, क्लियर है। तो ये कितना हो जाएगा, ऐड करने पर 7 5 12 5 152, ठीक है, 152 हो जाएगा ना। हाँ ठीक है, देखो ये कितना हो जाएगा 27 7 दूनी 14 मतलब 8, 4 बचा मतलब 2, 128, ठीक, 128, ये यहाँ 0 बचेगा 108, तो काट दो इसे, 2 सत्ते 14, छक्के 12, 2 पंचे 10, 2 चौको 8, 2 ती 6, 2 अट्ठे 16, 2 तीन 4, 2 सत्ते 14, ठीक, 38/27, कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, हाँ देखो 125, और कितना हो रहा है जी, हाँ एक्स का मान 5 ही आ रहा है, 125 3 तो 27, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 7 5 12, 4 और 5 152, क्लियर है, सही है 152, और 27 कितना हो जाएगा जी 125 और माइनस 27, 7 दूनी 14 मतलब 8, ठीक है। यहाँ कितना बचा 1 11, तो 9 98 98 आएगा, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 152/98, क्लियर है। तो ये कट जाएगा, देखो 2 सत्ते 14, 2 छक्के 12, 2 चौको 8, 2 नम 18, फिर काटो फिर किससे कट रहा है,
तो इसका इतना ही हो रहा, अब नहीं कट रहा है। 76:49 करेक्ट आंसर है क्वेश्चन का। थैंक यू ऑल।